गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया और आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। जब जागो तब सवेरा। पहले पुराने आप व्यूअर्स हैं तो आप कर लीजिए फॉलो। अगर पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप टैरो रिलेटेड रीडिंग में आपको देखने में इंटरेस्ट है, आपको यहाँ से गाइडेंस मिलती है। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सुबह के समय किस तरह की भावनाएं वो आपके लिए रखते हैं। ये जो रीडिंग जाने वाली है ये स्पेशली फॉर द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। मतलब आप दोनों के बीच में वार्तालाप, ठीक है, कोई भी नहीं है, कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है, ना बातचीत का, ना मिलना जुलना, ना कोई मैसेज कॉल, ठीक है ना कहीं कुछ लोग ब्लॉक भी हो सकते हैं सिचुएशन के अंदर, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपने कॉन्टैक्ट एक दूसरे से ख़त्म कर लिया है या आप वाइंड अप करके अपने अपने रास्तों पे चल पड़े हैं। तो हम देखने वाले हैं आपका पार्टनर का थॉट प्रोसेस आपके लिए रखता है। क्या वो अभी भी वही सोच रखते हैं, वही सब चीज़ें, क्या मिलाप चाहते हैं, ठीक है ना, आपके साथ एक बार दोबारा रियूनियन वो चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी गलतियों का एहसास है उस इंसान को नहीं है अपनी ज़िंदगी में, वो कैसा है। सो फटाफट से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। क्या वो सोचते हैं आपके बारे में हम देखने वाले हैं। उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ आप ले सकते हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड मुझे कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनके बारे में वो सोच रहे हैं अभी, उनके क्या थॉट प्रोसेस हैं इनके लिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी को कैंडल मैजिक या कैंडल हीलिंग करवानी है अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, अपनी जॉब को लेके, अपनी प्रॉस्पेरिटी को लेके, अवेयरनेस को लेके, ठीक है ना, कहीं पे कोई स्टकनेस आपको दिख रही है तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है दैट इज़ द सन का कार्ड आया है, साथ में लवर का कार्ड आया है और साथ में हमारे पास दूसरा कार्ड भी आया किंग ऑफ वॉन्ड्स। हम दोनों को ही ले लेंगे यहाँ पे। 3 कार्ड हमारे पास आया है। फोर्थ कार्ड हमारे पास आया है दैट इज़ 4 ऑफ कप्स का आया है। देन उसके बाद हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। उसके बाद हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। उसके बाद हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देन हमारे पास 6 ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, हायरोफेंट्स आया है, एम्प्रेस आया है, वेरी गुड, हैंगमैन आया है एंड आपका आया है मून। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस आपको लेके, फ़िलहाल वो क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ना बहुत सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसको इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया है, चीज़ों को आपको उस तरह से नहीं बताया या समझाया गया है जिस तरह की आप चाह रहे थे, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं या आपसे किसी तरह की दरख्वास्त करते हैं रिलेशनशिप में आने की या फिर चीज़ों को ठीक करने की, तो शायद आप उस चीज़ के लिए यू आर नॉट रेडी। एंड दूसरी बात यह है कि ये एहसास उनको क्यों हुआ है, क्योंकि उनकी लाइफ में अब जो भी लोग आ रहे हैं या लोगों को वो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस इंसान के पास एक्सपीरियंस कम है, इस इंसान के पास, ठीक है ना। अब देखो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपका पार्टनर लड़का है लड़की, यू नो वेरी वेल। तो मैं अगर बोल रही हूँ आपका पार्टनर तो आप समझ जाइए वो। तो उनकी लाइफ में अभी जो भी लोग आ रहे हैं, जिन भी लोगों को वो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे ना आपको कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका जो नेचर था, आपका जो थॉट प्रोसेस था, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है ना, रादर देन जो अभी करंट स्टेटस जो रिलेशनशिप में चल रहा है, लोगों की जो इस तरह की थॉट प्रोसेस है। साथ में इस इंसान को ये भी लगता है कि आप फार 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 बेटर हो और लोगों से, ठीक है ना। अब वो लेवल कोई सा भी हो सकता है, वो सुंदरता का लेवल भी मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कामनेस का लेवल दिख रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरह से उन्होंने आपको मैं ये कहूँ कि बहुत अच्छे से, मतलब आपका केयर नहीं करा, ध्यान नहीं दिया, उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं उनके साथ रहे, उनको छोड़ के नहीं गए हो, तो उस तरह की चीज़। तो काफ़ी सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि बाकी सब लोगों से ना वो काफ़ी ऊपर आपको समझते हैं कि मतलब वो सब क्वालिटीज़ आप में हैं कहीं ना कहीं। दूसरी बात है कि वो आपको अपना एक लकी चार्म भी मानते हैं कि आपके साथ रहने से कहीं ना कहीं चीज़ें और ज़्यादा बढ़िया और अच्छी हो रही है। देखो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ना फिजिकली अट्रैक्शन भी आपकी तरफ फील करता हुआ नज़र आता है, आपकी ब्यूटी को लेके, आपके हेयर्स को लेके, आपके ड्रेसिंग स्टाइल को लेके, ठीक है ना। मे बी यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड इन टू दिस, आपकी प्रोफेशनल फ्रंट में भी आप बहुत अच्छे हो। तो उस चीज़ को ये लगता है कि मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास हर तरह की क्वालिटी है, ठीक है ना, वो अपने करियर में भी सेटल है, देखने में भी अच्छा है, उसका थॉट प्रोसेस भी अच्छा है, तो और इंसान को क्या चाहिए होता है, ठीक है। साथ में इनको ऐसा लगता है कि भाई आपने काफ़ी कुछ इनको शायद पीछे पास्ट में बोला होगा, जिस वजह से आपने अगर वो चीज़ नहीं मानी है, ठीक है ना, तो मतलब आपने उनको बोला है तो आपके पार्टनर ने वो चीज़ नहीं मानी, जिससे उनको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है, ठीक है ना। सो उनको ऐसा लगता है कि उन सब लोगों से ने गार्ड्स अप कर लेने चाहिए, कहीं ना कहीं इनको दिमाग आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिन लोगों के साथ
मतलब आपका पार्टनर डील कर रहा था, उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों का टाइम वेस्ट किया है। अगर वो उतने लॉयल अगर आपके साथ रहते तो शायद चीज़ें और ज़्यादा अच्छी और बढ़िया हो सकती थी, ठीक है ना। तो इस इंसान को लगता है इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, बल्कि मैं ये कहूँगी ओवर कॉन्फिडेंट है कि डेफिनेटली आप उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो और उन्हें लगता है कि इस इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाहिए। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि देखो रीयूनियन भी ये बंदा करना चाहता है, गलत फहमियाँ दूर करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, ठीक है। जाने अनजाने में जो भी इससे गलतियाँ हुई है, चाहे आपको सामने से आके माफ़ी ना मांग रहे, बट इसको अंदर से फील होता है कि इसने बहुत कुछ ऐसा गलत किया है कि जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। अभी जो उसका क्या है कि थॉट प्रोसेस इस तरह से है, हो सकता है कि आपकी कुछ डिमांड हो, कुछ आपने कहा हो इनको, ठीक है ना, और काफ़ी कुछ मतलब इनको इनसे पूछा हो, और आपने हमेशा एक चीज़ बोली है कि भाई मुझे भी प्रायोरिटी दो, मुझे भी बैलेंस करके चलो इस रिलेशनशिप के अंदर, जो कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है। तो अभी ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है कि किस तरह से मैं अपना जो मतलब फाइनेंशियल चीज़ें हैं या प्रोफेशनल है उनको और आपको बैलेंस करके चल सकूँ, ठीक है। काफ़ी कुछ ऐसा भी इनको समझ में आ रहा है कि भाई रिलेशनशिप में आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि हैंडमैन का कार्ड आया तो उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप से इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखी थी, और आपने जो इनसे एक्सपेक्टेशन रखी थी तो उनको हमेशा ये रहता है कि भाई तुम मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखो, मैं एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकता है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि यार जब मैं सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ तो सामने वाला भी मेरे से एक्सपेक्टेशन रख सकता है, ठीक है ना। तो उनको लगता है कि एक्सपेक्टेशन को 100% तो मीट कोई भी नहीं कर सकता, ना वो आपकी कर सकते हैं, ना आपकी मतलब ना वो आपकी कर पाएंगे, ना आप उनकी कर पाओगे, ठीक है ना। सो उनको ऐसा लगता है कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना चाहिए, ठीक है ना। एक नॉर्मल बंदे की तरह सोचना चाहिए। कुछ एक्सपेक्टेशन होती है जो कि पूरी करनी चाहिए, कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी भी होती है कि जो पूरी नहीं होती, वो हर्ट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है जब इनकी हर्ट होती थी तो कहीं ना कहीं बवाल मच जाता था, और जब ये आपकी हर्ट करते थे तो उनको लगता था कि तुम ओवर एक्सपेक्टेशन करते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में होना चाहिए, और कहीं ना कहीं चीज़ों को उसी हिसाब से लेना चाहिए जिस हिसाब से चीज़ें ज़िंदगी में चल रही है, ठीक है। तो उनको लगता है कि आपकी तरफ आना चाहिए, बट साथ में उनको ये भी लग रहा है कि सही समय नहीं है चीज़ों को लेके। पता नहीं आप उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, उनके बारे में सोचोगे। तो उनको ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे अपना माइंड मेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस रिलेशनशिप में उनको सही में मतलब रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में चाहिए। देखो साथ में इस इंसान को ये भी लगता है कि भाई रिलेशनशिप आगे बढ़े ना बढ़े, ये शादी तक जाए ना जाए, या आप उसका प्यार जो है स्वीकार करो ना करो, बट कहीं ना कहीं आपकी नज़रों में उसके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कोई वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि भाई आप उसको कहीं ना कहीं कर्ज कर रहे हो, या मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इस इंसान ने मेरा टाइम वेस्ट किया है, मेरे साथ धोखा करा है, लाइक दैट। तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे अपना पार्ट क्लियर करना है, मुझे अपनी जो आपके मन में जो गलतफहमियाँ जो चीज़ें हैं मुझे उन सबको क्लियर करना है, ठीक है ना। बाकी कुछ हो ना हो दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग्स। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उनको लगता है कि अगर वो आपको ऑफ़र भी करेंगे तो कहीं ना कहीं शादी रिलेटेड चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डेफिनेटली है। वो आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, उनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकती है। तो शादी यहाँ पे एक जो है ना रिलेशनशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप तो चलेगा, बट मेन जो मुझे लग रहा है कुछ जो लड़ाई झगड़ा है, इस मेन जो मुद्दा है इस रिलेशनशिप का दैट इज़ शादी होनी, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पे अगर मैरिड है तो वहाँ पे क्या है कि इश्यूज़ क्रिएट होते हैं फैमिली के बीच में, ठीक है ना। अगर ये बंदा है आपका पार्टनर जो एक लड़का है या मेल है, तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाती है। और साथ में मैं कहूँगी इस पूरे के पूरे कार्ड्स में जो हमने निकाले यहाँ पे 2 मुझे ब्लैक मैजिक के कार्ड दिख रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है जो कि आपका पार्टनर के ऊपर लोग स्पेल कर रहे हैं या नेगेटिविटी ऐसी थ्रो कर रहे हैं कि उनका माइंड ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाता है, या रिलेशनशिप अच्छा खासा चलते चलते कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो उस तरह की नेगेटिविटी रिमूवल को आप कराना चाहते हो तो आप भी अपने पार्टनर के ऊपर कैंडल स्पेल कर सकते हो, आप भी अपने पार्टनर या अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं से हील कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर को आपके साथ, ठीक है। आपकी सुंदरता, आपके बोलने का तरीका, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उनको लगता है कि भाई आपको पा लिया, लाइक दैट, कि मतलब वो दूसरों का सपना होता है। दूसरी चीज़ उनको लगता है कि अगर उनके साथ अगर प्रॉपर कोई मैच करता है दैट इज़ यू ओनली, ठीक है ना, कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ पूरी तरह से फिट हो चीज़ों में, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में उनको ऐसा लग रहा है कि करियर इस इंसान का भी थोड़ा सा ठीक चल रहा है, या मैं कहूँगी लाइन पे चल रहा है। सो उसको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने करियर रिलेटेड थिंग्स में। हालांकि इसने पीछे भी पास्ट में करियर में ही ध्यान दिया, तो उनको ऐसा लग रहा है साथ में थॉट प्रोसेस मुझे बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए। इस इंसान को ना कुछ कुछ अंदर से मतलब इनसिक्योरिटी टाइप की भी हो रही है, ठीक है ना। ये पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अच्छे दिन, घूमना फिरना, हो सकता है पास्ट में भी रिसेंटली कहीं घूम कर आए, कुछ उन तरह की चीज़ों को भी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। या आपके साथ फिर ट्रैवलिंग पे जाना चाहते हैं कहीं ना, इनको ऐसा लगता है कि गिले शिकवे दूर
दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में जाना चाहिए, चीज़ों को ठीक करना, दैट इज़ वेरी गुड एंड बेटर। मैं ये कहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में अगर किसी भी बहुत बुरी तरह की नेगेटिविटी है तो इस इंसान के दिल में अभी भी कहीं ना कहीं एक ऐसी ख्वाहिश है या कुछ चीज़ है जो कि 10% इसके दिल में है कि चीज़ें अभी भी ठीक हो सकती है। देयर इज़ समथिंग जो कि कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो सकती है। अगर ये अनमैरिड है या कुछ इस तरह से, इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दूर जाके इनको आपके अपनी दुनिया आपके साथ बसानी चाहिए। कुछ इस तरह की चीज़ें ये देख रहे हैं, जैसे कि अगर कहीं हस्बैंड वाइफ है, रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है उस जगह पे, तो उनको लगता है कि कोई बिज़नेस रिलेटेड चीज़ कुछ ऐसी करनी चाहिए ताकि हम बाहर जाके कहीं रह सकें। ठीक है ना, ये यहाँ पे मतलब देखो आपको लेके तो उनके दिल में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी इज्जत है, मैं यही कहूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवरवेल्म्ड ये फील करते हैं। शायद इनकी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन, खालीपन या काफ़ी सारे धोखे मिले थे, बट आपके आने के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें संभली है, ये इंसान समझा है। ठीक है ना, तो आपकी जो ये चाहे मुँह से बोले ना बोले, आपकी जो प्रेजेंस है इनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं ये कहूँगी कि बस आप ये समझ लीजिए, इस इंसान ने कमिटमेंट नहीं दी या ठप्पा नहीं लगाया किसी चीज़ में, चाहे वो शादी कह सकते हो आप या घर वालों के साथ बातचीत या जो भी आप कहो, कमिटमेंट कहो। बट कहीं ना कहीं दिल दिमाग में इनको बहुत ज़्यादा ये श्योर है कि नहीं, मतलब इनके जो हो आप ही हो। ठीक है ना, आपके आसपास की कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, कोई भी चीज़ है, तो शायद ये इंसान उतना बर्दाश्त ना कर पाए। मतलब काफ़ी ज़्यादा जेलसी इसको फील होगी, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी इस इंसान को फील होती है। देखो, आप सोचोगे ये इंसान बिल्कुल आप पे ध्यान नहीं देता, इसको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट ही नोज़ एवरीथिंग। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ये आप पे स्टॉक करके रखते हैं, आपकी चीज़ों को देखते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करते हैं, लाइक। ठीक है, एंड दिस पर्सन ऑल्सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब एक शादी वाला जो नेगेटिव पॉइंट है वो घर वालों की तरफ से भी हो सकता है, मैरिड है तो उनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है। बट अभी भी ना थोड़ा सा कहीं मैं कहूँगी कि बाकी सब कुछ ठीक है चीज़ें, बट कहीं ना कहीं ये डबल माइंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैरिड है तो अपनी फैमिली की तरफ इनको ध्यान देना चाहिए, अगर ये सिंगल है तो उनको लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, तो उस बेसिस पे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, इनका भी टाइम वेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं इनको क्या है कि चीज़ें इस हिसाब से करनी चाहिए ताकि आप दोनों के लिए फ्रूटफुल रहे या दोनों के लिए बढ़िया रहे। तो ये थोड़ा-सा उस तरह से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक्शन क्या लेना है, सही समय नहीं है, क्योंकि बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा कि क्या लेना है। ठीक है ना? सो अभी तो बिल्कुल एकदम से बातचीत नहीं चल रही है। साथ में ये आपसे भी मतलब ये थोड़ा-सा मतलब इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़ है कि हो सकता है आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए हो, आप खुश हो। ठीक है ना? सो मतलब अगर ये आपकी तरफ जाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो पता नहीं आप उनको उस तरह से लोगे, नहीं लोगे, उनके बारे में उनके आपका क्या थॉट प्रोसेस रहेगा। देखो, हालाँकि ये इंसान चाहता है कि लाइफ़ में जिस तरह के भी डिसीज़न्स ले तो कहीं न कहीं मतलब उस चीज़ में समझदारी होनी चाहिए, उसमें आपके लिए भी फ़ायदा होना चाहिए या आप भी खुश रहने चाहिए और ये भी खुश रहें। ठीक है ना? तो वो मुझे थॉट प्रोसेस इंसान का लग रहा है। हालाँकि निग्लेक्ट इसने बहुत किया है पास्ट में अपने करियर को लेके आपको। डेफ़िनेटली इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से पता है अपनी गलतियों के बारे में। ठीक है ना? तो वो सब चीज़ें तो हैं ही हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उसका अगर ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति वाला इंसान था या कुछ इस तरह से, तो काफ़ी ज़्यादा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने आप पे काम करते हुए इंसान नज़र आ रहा है। हालाँकि आपको लगेगा कि दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी और सब कुछ बहुत अच्छा है इसकी लाइफ़ में, बट नॉट। ठीक है ना? ये खुद बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये दिखने के लिए दुनिया के सामने खुश दिखते हों, या हो सकता है आप एक ही ऑफ़िस में काम करते हो या एक ही गली मोहल्ले, एक ही शहर में रहते हो, आपको एक-दूसरे को देख भी पाते हो। कई चीज़ें हम ये कह सकते हैं, बट चाहे बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, कॉन्टैक्ट में हो या ना हो, बट ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है ना? बट ये है कि वो चीज़ें बताए तो बताए किसको? ठीक है ना? कोई चीज़ें सुनने या समझने वाला होना चाहिए। तो उनका बेसिकली यही है कि अपने दिल का दर्द किसी को दिखाएँ जो है सही है टाइप। ठीक है ना? तो उनको ऐसा लगता है कि डेफ़िनेटली कोई ना कोई जब एक्शन लेने का टाइम आएगा, जब सही समय आएगा या कुदरत या ये डिवाइन उनको इशारा करेगी कि नहीं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम इंसान अपने हिसाब से कुछ भी करने की कोशिश करें या कुछ भी चलाने की कोशिश करें, बट अल्टीमेटली होता वही है जो ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की, और शायद ये बात ये कई बार कहते भी होंगे, यार जो किस्मत में लिखा है, जो जो होना है वो तो होगा ही होगा। ठीक है ना? तुम्हारे मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो काफ़ी मैं ये कह सकती हूँ कि करियर रिलेटेड थिंग्स में ये दिस पर्सन इज़ लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला है। बट अगर हम कहीं जहाँ दिल की बात आती है तो कहीं बहुत ज़्यादा धोखे इसको मिले, तो उसको लगता है कि यहाँ पे काम करने से कुछ नहीं होता, जो डेस्टिनी में लिखा है वही होके रहेगा। तो उस तरह का थॉट प्रोसेस लग रहा है। थॉट प्रोसेस डे बाय डे चेंज भी होता है, अच्छा भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ये अपने वर्क फ्रंट को तजव्वुर देते थे उतना ही आपको भी देने वाले हैं। ठीक है? सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।